नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। तेजस्वी को चिराग ने दी सलाह, बोले अपने उम्मीदवारों की चिंता करें, चिराग को घर आकर लेना चाहिए आशीर्वाद, बोले पारस। तेजस्वी के जॉब शो पर जीतनराम मांझी का हमला, कांग्रेस नेता पर भड़के गिरिराज, क्या भारत छुड़छुड़ी लेकर बैठा है। अंतिम चरण के लिए कई दिग्गजों ने भरा पर्चा, काराकाट से कुशवाहा भी। सीएम नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर रोहिणी का तंज। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल का बूलो मंडल पर विवादित बयान। खगड़िया में कड़ी सुरक्षा के बीच 2 बूथों पर मतदान संपन्न। पटना में कोचिंग सेंटर और जिम में लगी आग। बिहार में बारिश, बिजली का अलर्ट, 13 मई तक गर्मी से राहत। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग हो रही है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान द्वारा खुद को मोदी का हनुमान बताए जाने पर तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग पासवान के घर को मोदी ने तुड़वाया, फिर भी उनके हनुमान बनकर घूम रहे हैं। अब चिराग पासवान ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। चिराग ने तेजस्वी को अपने उम्मीदवारों प्रदेश की चिंता करने की सलाह दी है। चिराग ने कहा कि जितनी चिंता हमारी और हमारे प्रधानमंत्री की करती है, उसका 10% भी अगर इन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए और अपने प्रदेश के लिए की होती तो इनके कार्यकाल को जंगल राज के नाम से नहीं जाना जाता। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग के दावे को झुठला दिया है। पशुपति ने शुक्रवार को कहा कि चिराग पासवान ने अपने नामांकन में मुझे नहीं बुलाया था। ये सब दिग्भ्रमित करने वाली बात है। मेरा घर एयरपोर्ट के बगल में है, यहीं से प्रतिदिन 2 बार चिराग पासवान गुजरते हैं। लेकिन क्या उन्हें कभी लगा है कि यहाँ मेरे चाचा रहते हैं, उनसे हम जाकर आशीर्वाद लें? नामांकन के लिए वह मेरे घर पर आकर मुझे निमंत्रण दे सकते। अगर आगे चिराग पासवान मुझे प्रचार में आने का निमंत्रण देंगे तो हाजीपुर जाऊंगा। पारस ने कहा कि हम जहां रहते हैं निष्ठा से रहते हैं। जबकि चिराग ने यह दावा किया था कि उन्होंने अपने चाचा को बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। पारस ने कहा कि चिराग मुझसे छोटे हैं, पहले उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए। प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि प्यासे के पास कुआं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जॉब शो वाले बयान को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब सरकार में थे तो उनके पास 5-5 विभाग थे, कितने को नौकरी दी। मांझी ने आगे कहा कि बिहार की जनता बुद्ध नहीं है, जनता सब जानती है कि युवाओं को सरकारी नौकरी किसने दिया है। मांझी ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से हार रहा है, इसलिए वे लोग तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर पर जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग पाकिस्तान यानी दुश्मन देश की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो क्या हुआ, भारत छुड़छुड़ी पटाखा लेकर बैठा है क्या। बीजेपी नेता का यह बयान मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर है जिसमें मणिशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर थोड़ी सी भी कोई हरकत करने की कोशिश की तो भूगोल नहीं पता चलेगा पाकिस्तान का। काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन किया। नामांकन से पहले कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ तारा चंडी धाम जाकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इसी सीट पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने कल ही अपना नामांकन पर्चा भरा। इधर पटना साहिब से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नामांकन किया। रविशंकर प्रसाद दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के अंशुल कुमार से है। इधर सासाराम संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम ने समरनालय भभुआ में नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया। सारण में रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी ने कहा कि आपका एक बेटा है या किसी की एक भी संतान नहीं है तो इसमें लालू यादव का क्या दोष है। रोहिणी ने कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश चाचा की सरकार चल रही है, वे इधर उधर पलटते रहते हैं। रोहिणी ने छपरा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार मेरे घर की तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लग गया है, बिहार की जनता की तरफ से भी लग जाएगा। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बूलो मंडल सठिया गए हैं, उनकी स्थिति एक जिंदा लाश की तरह है। राजद से जेडीयू में आने के बाद वह डेड हो गए हैं।
उनका वैल्यू घट गया है। चुनाव प्रचार के दौरान कहीं जाने पर लोग उन्हें कुर्सी नहीं देते हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि बुलो मंडल कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता थोड़ी है जो उनके पार्टी बदलने से कुछ प्रभाव पड़ेगा। राजद से जेडीयू में आने से जेडीयू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खगड़िया संसदीय क्षेत्र के 2 बूथों पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। बता दें कि बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथ संख्या 182 और 183 पर मतदान हुई। सुबह बूथ नंबर 182 और 183 पर दोपहर 1 बजे तक 45% वोटिंग हुई, जबकि जानकारी के अनुसार यहां वोटिंग के दौरान 7 मई को 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। दबंगों ने ईवीएम तोड़ डाला था। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान करने का फैसला लिया। पटना के सिपाड़ा में कोचिंग सेंटर और जिम में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना में करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक बेऊर थाना क्षेत्र के सिपाड़ा पुल के पास रेस्टोरेंट के किचन की चिमनी से निकली चिंगारी से सबसे पहले कोचिंग सेंटर में आग लगी। देखते ही देखते आग ने लाइब्रेरी समेत जिम को भी अपनी चपेट में ले लिया। बिहार में पिछले 3 दिनों से मौसम के बदलते मिजाज से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को भी राज्य के सभी जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। फिलहाल 13 मई तक बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पटना का अधिकतम पारा गुरुवार को 4 डिग्री और गिरकर 28 डिग्री तक पहुंच गया। तो फिलहाल तो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।